Hello everyone, how are you all? Hope you all are doing super really great एंड होप करती हूँ आप पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो गाइस, सबसे पहले यहाँ पे मैंने वही कैलेंडर जो मैंने खुद से बनाया था कि मेरे पास कितने डेज़ बचे हैं और जो मैंने चैलेंजेस लिए हैं उसमें से कितना टाइम बाकी है। तो मेरे पास सिर्फ 97 डेज़ बचे हैं। 116 डेज़ का ये चैलेंज था, तो मैं डेली ही चेक करती हूँ उसको, चेक या रीचेक करती हूँ कि हाँ ठीक है, सही से मैंने डेट्स कट करी हैं कि नहीं, या मैंने किस दिन क्या किया। देन मैंने टू डू लिस्ट बनाई कि मुझे आज क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं क्लास 12 की हिस्ट्री पढ़ रही हूँ, एंशंट हिस्ट्री चैप्टर 1 उसका मैं क्विक लेक्चर कर रही हूँ बिकॉज टाइम बहुत ज़्यादा कम है। 1 महीने बाद मेरा एग्ज़ाम है, जून में मेरा एलयू का एंट्रेंस एग्ज़ाम है। तो उसके लिए मुझे क्लास 12 का ह्यूमैनिटीज़ का सारा सिलेबस बहुत जल्दी ख़त्म करना होगा, उसका रिवीजन भी करना होगा। और एलयू का जो एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन है ना, वो मतलब एमसीक्यू फॉर्मेट में आता है, तो मुझे हर एक छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। और मैं ये सोच रही हूँ कि अगर लास्ट ईयर किसी ने दिया है एग्ज़ाम उसका, या फिर कुछ ऐसा है, कोई इन्फॉर्मेशन है कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, सो प्लीज़ मुझे बताइएगा। क्योंकि वहाँ पे ना क्वेश्चन पेपर देने के बाद ले भी लेते हैं, जब आप सॉल्व कर लेते हो पेपर तो वो आपसे क्वेश्चन पेपर ले लेते हैं। तो इससे आपको प्रीवियस ईयर जल्दी जैसे मिल नहीं पाता, बट फिर भी ठीक है, हम ट्राई कर रहे हैं अपना। तो यहाँ पे मैं ऑनलाइन लेक्चर कर रही थी क्लास 12 की हिस्ट्री का। एंड गाइज, मैं एक पीसीएम स्टूडेंट थी क्लास 11-12 में। 2025 में मैंने मेरा 12th कंप्लीट किया था, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे कंपार्टमेंट लग गया था 2 सब्जेक्ट में। सो अभी मैं इस बार जो अभी जुलाई में कंपार्टमेंट होगा 2026 बैच वालों का, ठीक है, जो अभी इन्होंने दिया है बोर्ड एग्ज़ाम, मैं उनके साथ अपना केमिस्ट्री क्लियर करूँगी। और मैं क्लास 12th का भी पढ़ रही हूँ, ह्यूमैनिटीज़ का, मैं पीसीएम का भी, मतलब मैं मैथ्स प्रैक्टिस करना मैंने नहीं छोड़ा है, मैं मैथ्स की भी प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैं केमिस्ट्री भी प्रिपेयर कर रही हूँ। एंड अभी सबसे ज़्यादा एक और चीज़ है कि मैं हिंदी और इंग्लिश जो मेरे एंट्रेंस एग्ज़ाम में आने वाला है सिलेबस, मतलब सब्जेक्ट है, ठीक है, उस एग्ज़ाम का मैंने वो अभी अनटच्ड है बिकॉज़ मैंने अभी उसकी प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं की है। मुझे पता है, मतलब हाँ, मुझे पता है कि वो आएगा, बट मैंने उसका सिलेबस नहीं देखा, उसके बारे में मुझे रिसर्च करना पड़ेगा कि हाँ कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो मुझे हिंदी इंग्लिश भी देखना है, हिस्ट्री में पढ़ रही हूँ, और अब मैं बहुत जल्दी ज्योग्राफी वगैरह भी, पॉलिटिक वगैरह जो सब्जेक्ट है वो भी स्टार्ट करूँगी बिकॉज़ जल्दी से जल्दी सिलेबस ख़त्म करना है। आज ये हमारे पास है 29 अप्रैल, मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ ये मई मंथ है, इसी में मुझे केमिस्ट्री ये सब कुछ प्रिपेयर करना है बिकॉज़ 1 से 1.5 साल वेस्ट करने के बाद अभी बहुत देर से मेरे को वो हुआ है। लेकिन मैं अपना पूरा ट्राई कर रही हूँ, मैं पूरा बेस्ट दे रही हूँ कि मुझे मेन कैंपस मिले। बहुत दिली चाह है मेरी, और मैं बहुत जल्दी फॉर्म भी फिल करने जाऊँगी। मैं बताऊँगी कि फॉर्म भी कैसे फिल करते हैं, उसका ब्लॉग भी मैं आपको दे दूँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे हिस्ट्री कंप्लीट करूँगी, हिस्ट्री कंप्लीट करने के बाद मैं मैथ्स प्रैक्टिस करूँगी, और मैथ्स प्रैक्टिस करने के बाद मुझे ये भी देखना है, मतलब कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं एलयू के एंट्रेंस के लिए, वो भी मतलब मुझे नॉलेज कहीं से पूरी कंप्लीट मिल नहीं पा रही है, और मुझे ऐसा कोई बड़ा है भी नहीं बताने वाला। मैं अकेले ही सब कुछ सोच रही हूँ, समझ रही हूँ, कर रही हूँ। ठीक है, देखते हैं कहाँ तक जाते हैं, बट होप करती हूँ कि चीज़ें बहुत अच्छी हों। प्रिपरेशन का टाइम बहुत ज़्यादा कम है, और प्रोडक्टिविटी अभी थोड़ी थोड़ी आना स्टार्ट हुई है, मुझे और लेके आनी है। और यहाँ पे मैं करंट अफेयर्स हिंदी मीडियम में, मतलब मैं स्टार्ट करा है मैंने थोड़ा थोड़ा, सुबह मॉर्निंग में मैंने वो किया था, तो उसके नोट्स थे। देन उसके बाद मैं क्लास 12 का वेक्टर्स चैप्टर, ये स्कोरिंग चैप्टर होता है, मैं इसको इसलिए कर रही थी बिकॉज मैथ्स प्रैक्टिस करने से क्या होता है ना कि आपका माइंड शार्प होता है, प्लस आप भूलते नहीं हो चीज़ों को, क्योंकि 11-12 की मैथ्स काम आएगी ही आएगी। मुझे इंटीग्रेशन, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन ये सब कुछ करना है। सो मुझे एक प्रॉपर टाइम स्लॉट बनाना है, एक टाइम टेबल बनाना है कि मुझे क्या, कैसे, कब पढ़ना है, कितने दिन में क्या कवर करना है, क्योंकि चीज़ें बहुत सारी हैं करने के लिए। वीडियो शूट करना, एडिट करना, अपलोड करना, बिकॉज़ ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि मुझे ये यूट्यूब चैनल भी 2 महीने के अंदर ग्रो करना। मई और जून 2 ही मंथ है मेरे पास। देन उसके बाद में आप लोगों को पता है फिर कॉलेज स्टार्ट हो गया, तब तक आपके पास मेरे पास एक रेफरेंस चाहिए फैमिली को दिखाने के लिए कि नहीं, हाँ ये है कि मैं ये कर रही हूँ। तो टाइम मेरे पास बहुत कम है, मुझे पीसीएम, ह्यूमैनिटीज़, एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए पढ़ना, ठीक है, और करंट अफेयर्स, एक्स्ट्रा करिकुलम चीज़ें जो
होती हैं और ख़ुद के ऊपर काम करना कि मेरी इंग्लिश अच्छी हो, हर चीज़ की प्रैक्टिस करनी है मुझको। ओवरऑल मुझे ख़ुद को बेटर बनाना है, क्योंकि अभी तक 1.5 साल से जब तक मैं बहुत ही ज़्यादा अपने आप को बहुत बांध के रखा है मैंने, मतलब अवेयरनेस मेरे अंदर किसी चीज़ की ज़्यादा है नहीं, जनरल अवेयरनेस कह सकते हैं कि चीज़ों को हैंडल कैसे करते हैं, तो मैं वही सब सीखूंगी। एंड ये था आज मेरा आज का डिनर। होप करती हूँ ब्लॉग पसंद आया होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।